अंगद का लंका गमन। प्रभु ने जब दोनों हाथों पीठ ठोक कर प्रोत्साहित किया, तब श्री राम के आदेश से अंगद लंका को चले। उनके चलने से पृथ्वी समुद्र में दसकने लगी। जब वे रावण की राजसभा में पहुंचे, तब तो पूरी सभा उलट गई। मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। सबके गिर जाने से यह पता नहीं चल सका कि इनमें प्रतापी रावण कौन है, जो श्री राम को शत्रु बनाकर स्वयं सिर पर छत्र धारण करता है, राजा बना बैठा है। ऐसा पापी कहीं रहने का स्थान नहीं पा सकता। अंगद को चकित करने के लिए माया से स्थान स्थान पर अनेक रूपधारी रावण प्रकट हो गए और सभी अंगद से बोलने लगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। सूरदास जी कहते हैं कि अंगद जी ने बिना आश्चर्य में पड़े कहा, जान पड़ता है कि रावण की माता शुक्री थी। उसने पेट खोलकर निर्लज्ज होकर बहुत से रावण उत्पन्न किए हैं। श्री राम ने लंकापति के पास अंगद को भेजा। वहां जाकर अंगद ने कहा, अरे दशानन सुन, समुद्र पर सेतु बांधकर श्री रघुनाथ जी आ गए। कुशल इसी में है कि श्री जानकी जी को लेकर तो उनसे मिल ले, उनकी शरण में चला जा। सूरदास जी कहते हैं, अंगद की यह बात सुनकर रावण प्रज्वलित हो उठा। वह अंगद की बात हृदय में धारण नहीं कर सका। बोला, तू राम से मुझे डराता है। देवता और दैत्य सबको जीतकर मैंने अपने वश में कर लिया है। मेरा सुयश तीनों लोकों में फैल रहा है। द्वार पर से दौड़ते हुए जाकर द्वारपाल ने मस्तक झुकाकर अभिवादन करके ये संदेश दशानन से कह सुनाया कि वाली का महाबलवान पुत्र अत्यंत भयंकर कपि अंगद श्री रघुनाथ का दूत बनकर आया है और वह भी द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल की ये बात कान से सुनकर अभिमान के भवन रावण ने नेत्र के संकेत से बिना कुछ कहे अंगद को बुलाया, सभा में आने की अनुमति दी। कपिवर अंगद का वेश देखकर रावण अट्टहास करके हंस पड़ा और बोला, तुम अच्छे सुबहट हो। सुनो, तुम्हारी सेना का पार, उसके बल का पता मैंने पा लिया। अनेक प्रकार के शस्त्र लिए बहुत से राक्षस योद्धा खड़े होकर रावण की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार छत्र की छाया में राज सिंहासन पर बैठा वह अंगद को भी निर्भय प्रतीत हुआ। उसने आगे कहा, महाराज रावण की सभा में देवता एवं दैत्यों के अधिपति तुम्हारे स्वामी ने संधि की बात करने के लिए एक बंदर भेजा है। इसी से तुम्हारे दल की बुद्धि और शक्ति का अनुमान हो जाता है। यह सुनकर अंगद जी बोले, अरे कंगाल रावण, तेरा इतना क्या आतंक है कि मैं दोनों हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करूं। परम सुंदर श्री रघुनाथ जी के नाम पर, उनके नाम के प्रताप से तेरे 20 बाहु और 10 मस्तक न्यौछावर कर दूं। इन्हें मैं तुच्छ मांगता हूं। तेरे स्वर्ण मुकुट को छीनकर तुझे सहसा पृथ्वी पर पटक कर तलवार खींचकर तेरे सिर मैं काटे लेता। किंतु अरे मंद बुद्धि, तेरी मृत्यु तो श्री जानकी नाथ के हाथों होने वाली है, अतः बीच में ही मैं तुझे क्यों मारूं। तब रावण ने कहा, मेरी रसोई अग्निदेव बनाते हैं, देवराज इंद्र मेरे यहाँ पानी भरते हैं, वायुदेव मेरे द्वार को स्वच्छ करते हैं, देव ऋषि नारद मेरा यश गाते हैं, देवगुरु बृहस्पति मुझे तिथि तथा दिन बतलाते हैं और ब्रह्मा जी मेरे दरवाजे पर खड़े उच्च स्वर से वेद पाठ करते रहते हैं। तुम्हें पता है मैंने यक्ष, मृत्यु, वासुकी नाग, मुनि, गंधर्व तथा सभी वसुओं को जीतकर अपना दास बना लिया है। अरे मूर्ख सुन, यदि तपस्वी राम ने आकर डेरा डाल ही दिया है तो इसका रावण को
क्या भय? तब अंगद ने कहा, सत्य तो यह है कि तप ही बली है, तपस्या ही बलवान होती ही। तपस्या के बिना जल पर पत्थरों को कौन तैरा सकता है? श्री राम को छोड़कर किस माता ने ऐसा बलवान योद्धा को उत्पन्न किया है, जो एक ही बाण के निशाने से वाली को मार देता? रणधीर श्री दशरथ राजकुमार अत्यंत गंभीर हैं। शरण में जाने पर वे करोड़ों दोषों को भी विस्मृत कर देते हैं। अतः अंधे विचारहीन रावण दांतों में तिनका दबाकर तू उनसे जाकर मिल, उनके शरण में चला जा, तो भले मृत्यु के मुख से तू बच जाए, अन्यथा बच नहीं सकता। सूरदास जी कहते हैं, तब क्रोध करके तलवार पकड़कर रावण ने कहा, अरे मूर्ख, मैं राम को क्यों मस्तक झुकाऊं? अरे कायर, कृपण, कुकपी, सुन, भगवान शंकर की शपथ करके कहता हूं कि सब बंदरों को फूंक से आकाश में उड़ा दूंगा, सम्मुख होकर भिड़ूंगा, अपने मन में तनिक भी भय नहीं लाऊंगा, सारी कपि सेना को मारकर समुद्र में बहा दूंगा। 33 करोड़ देवता रात दिन मेरी सेवा करते हैं। ऐसी दशा में अब मैं क्या एक मनुष्य राम से डर जाऊं? मेरे प्रज्वलित प्रचंड आघात से शत्रु धड़ाधड़ पृथ्वी पर गिरेंगे। उनका विनाश करके रक्त से भैरव को तृप्त कर दूंगा। सभी वीरों को अभी सज्जित करता हूं, अभी भेरी बजवाता हूं। एक एक से युद्ध करके बताऊंगा कि रावण से मुठभेड़ लेना क्या अर्थ रखता है। सूरदास जी कहते हैं, अंगद ने कहा, रावण तभी तक तो युद्ध का नाम लेकर गर्जना कर रहा है, जब तक शांगधारी श्री राम के हाथों में उनका शांग धनुष और बाण शोभित नहीं होता। उनके धनुष पर बाण चढ़ा लेने पर तुम्हारी सारी हेकड़ी भूल जाएगी। यमराज, कुबेर और इंद्र भी इस बात को जानते हैं। अतः सावधानी से संवार कर वे तेरी विवशता से छूटकर अपने लोकों में जाने के लिए अपना अपना रथ सजा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी रूपी सूर्य के प्रताप रूपी प्रकाश से मैं तुझे तारों के समान अदृश्य होते देखूंगा। जैसे पति के संग सती होने वाली नारी के साथ बहुत से बाजे बजते हैं, वैसे ही मरणासन तेरे साथ ये असुर राक्षस आदि गर्जना कर रहे हैं।